गाइस वो रात एकदम, भाई ये क्या हो रहा है, यही मोमेंट था। एंड दैट्स वाई आज का स्टोरी टाइम वीडियो शुरू हो रहा है। सो या वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी टाइम वीडियो अबाउट फिर से भूत। सो लेट्स डाइव इनटू द भूतिया। वैसे तो मैं भूत की मूवीज़ और कहानियाँ देख के रात को सो जाती हूँ, बट उस दिन जो मेरे साथ हुआ ना, मतलब मेरे को तब भूत से ज़्यादा मेरी नींद स्कैरी लगने लगी। एंड समहाउ इतना ज़्यादा सब कुछ चल रहा था ना, समझ में नहीं आ रहा था मैं असली ज़िंदगी में हूँ या कोई बॉलीवुड की मूवी चल रही है। सो बिना देरी करते हुए चालू करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। एंड मेरे को कमेंट किया था, जैसे कि किसी ने, हाँ मनीषा रॉय शायद कमेंट किया था कि प्लीज़ जल्दी अपलोड करो, और मैं इस बीच में ज़्यादा कुछ नहीं ला पा रही थी, तो मैंने अभी किया है। सो एंड मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा कि कोई कमेंट कर रहा है मेरे वीडियोस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक आए तो प्लीज़ इग्नोर मारना, क्योंकि मेरे को कोई प्राइवेसी दे ही नहीं रहा है। आई मीन प्राइवेसी की बात नहीं है, बट कोई वीडियो शूट करने दे ही नहीं रहा है, बस बैकग्राउंड में ऐसे शोर हो रहा है। सो प्लीज़ कोऑपरेट। सो ऐसा था कि मैं न्यू 10th में आई थी एंड समर वेकेशन स्टार्ट हो गए थे। कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं था, तो मैं मस्त चिल करने के लिए मेरी मॉम के घर गई, जहाँ वो न्यू शिफ्ट हुए थे अपने ऑफिस में। एंड नीचे ऑफिस था, ऊपर उनका घर था। एंड उधर कुछ भी किसी को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है, उधर कुछ है क्या नहीं, हमें भी नहीं पता था, उन्हें भी नहीं पता था। तो पहले तो वो जब रह रहे थे उधर, तो वो फ़ील करते रहते थे, मतलब पहले फ़ील नहीं किया, बस उसके बाद फ़ील कर रहे थे कि कुछ तो है, बट किसी को भी नहीं पता था और हमें पता ही नहीं था। तो हम जब समर वेकेशन में गए ना, और हम पूरा ऐसे चिल मार के रह रहे थे, क्योंकि सुबह मेरा मॉर्निंग स्टार्ट होता था कोकोमेलन के साथ, और उस टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा कोकोमेलन के सॉन्ग्स पूरा ऐसे दिमाग में मेरा घुस गया था। और मैं उतना ज़्यादा ऐसा नहीं थी, कुछ मूवीज़ वगैरह देखे नहीं। मैं बैठ के सुबह कोकोमेलन देखती थी मेरे कज़िन्स के साथ। एंड सुबह नॉर्मल स्लो मॉर्निंग होता था, खाना पीना, देन पढ़ाई थोड़ा, जैसे कि 10th है, पढ़ाई थोड़ा। एंड उसके बाद दिन में हम मज़े करते थे, घूमने कहीं जाते थे, तो घर में खाली बैठते थे, ऐसा था। और मेरे को पहले 2-4 हफ्ते कुछ भी ऐसे नहीं हुआ फ़ील। उसके बाद हम एक दिन रात को बैठ के मूवी देखे, वो भी स्त्री मूवी। मैंने नहीं देखा था और हमारे घर में भी ज़्यादा नहीं देखे थे, तो हम पूरा ऐसे नाइट को प्लान बनाए कि 9 बजे मूवी लगा है एंड रात बजे तक देखे, जितना बजे तक। हम पूरा ऐसे माहौल बना दिए थे कि अंधेरा करके पूरा ऐसे बैठ के देखेंगे। भाई डर तो लग रहा था, क्योंकि भूत वाला मूवी था, स्त्री वाला, एंड हमें कुछ भी पता नहीं था। हम देखते गए और हम, मेरे को थोड़ा थोड़ा कहीं से आवाज़ आ रहा था। मुझे ना ऐसे हिट नहीं हुआ कि इधर कुछ हो सकता है, कि मेरे को लगा हाँ उस मूवी में कुछ होगा, उसका ही आवाज़ आ रहा होगा। बट उस दिन हमने पूरा ऐसे मूवी देखा, हमको डर वर कुछ भी नहीं लगा। हम रात को सो गए पूरा चिल होके, एंड हम उधर ही सो गए उस वाले रूम में, ऐसे पूरा नीचे गद्दा बिछा के ऐसे लाइन में सो गए, ठीक है। एंड मेरे को सुबह रात के 1 बजे मेरा नींद ऐसे खुल गया, और मेरे को साउंड हुआ कि वॉशरूम में कोई है। जो पानी ऐसे, पानी का साउंड आ रहा था वॉशरूम में, तो मेरे को लगा कोई गया होगा वॉशरूम। मैंने चेक किया कोई गया है या नहीं, कोई भी नहीं गया था। तो मेरे को लगा हाँ कभी कभी टैप ऐसे खुला छूट गया होगा, या फिर मतलब कुछ लीकेज विकेज हुआ होगा, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। एंड मेरी मामी सुबह मेरे को बोल रही है कि कल कुछ आवाज़ आया था क्या, सुनाई दिया था क्या, बाथरूम में कोई है करके। मैं बोली हाँ आया तो था, बट मैंने नहीं बोला, क्योंकि मेरे को लगा कि हाँ कुछ होगा, मतलब लीकेज विकेज वगैरह कुछ। एंड तभी हमारा ऐसे राउंड टेबल बैठा गया घर में, ठीक है, सब लोग ऐसे घेराव बना के बेड के ऊपर बैठ के। एंड मेरी मामी ने बोला कि मेरे साथ ये हो रहा है बहुत महीने से, कि मैं दिन में भी किचन में होती हूँ, एंड कोई मेरे को लगता है कि पीछे से ऐसे गया, ऐसा नहीं कि मेरे को फील होता है, नहीं, मुझे ऐसे दिखाई देता है कि कोई गया है, ऐसे पूरा ऐसे ब्लैक कलर का एक शेडो। और ये मेरे साथ हर दिन होता है,
और इतना होता है कि मेरे को आदत पड़ गया है इस बात का, मेरे को डर भी इतना ज़्यादा नहीं लगता, मेरे को लगता है कोई भी है मेरे साथ ऐसे आस-पास। और मेरे मामू जैसे ऑफ़िस चले जाते हैं दिन में, तो मेरी मामी और उनका छोटा बेटा वो 2 घर में रहते हैं, और एक कोई आते हैं काम करने के लिए, वो रहते हैं। तो मेरी मामी ने बोला कि कभी-कभी पायल की आवाज़ आता है, कभी-कभी सीढ़ी से कोई, कभी हॉल में कोई चेयर ऐसे हिला-डुला ऐसा आवाज़ आते हैं। तो मेरे मामू ने बोला कि हाँ, ये तो पहले भी मेरे को बोली थी कि ऐसा आता है, पर मैंने विश्वास नहीं किया था उसके ऊपर। बट फिर उनको भी कभी एक ऐसा हुआ कि वो 4 बजे उठे थे, फ़ोन देख रहे थे, एंड उनको लगा कि कोई आ रहा है। ठीक है, उनके नाम से कोई उनको पुकार रहा है, बट मेरी मामी तो साइड में सोई थी ना उनके, और कोई भी नहीं था। रात के सुबह के 4 बजे था, एंड कोई क्यों ही बुलाएगा। एंड उनको भी ऐसा लगा कि सीढ़ी से कोई आ रहा है, पायल की खन खन छन छन। एंड कभी कभी तो ऐसा होता है ना, मैं किचन में गिरने की आवाज़ आती है, नहीं तो रात में बाथरूम में टैप पानी लीकेज ऐसा आवाज़ आता है। तो मेरे मामू ने भी हाँ, ऐसे कन्फर्म कर लिया कि हाँ, कुछ तो है। एंड वो दोनों जानते थे, बट हमें नहीं बताया था, और उस दिन हमको ऐसा पता है। तो मैंने भी बता दिया कि हाँ, मेरे को उस दिन साउंड आया था, बट मैं ऐसे नहीं देखी क्योंकि, और मैं उस दिन पूरा उसके बाद से ऐसे जाग के रही, बट मैं ऐसे कंबल में थी। कंबल ऐसे मेरे मुँह के इधर था, ठीक है? एंड मैं जितना भी डर लूँ, बट मैं कंबल नहीं निकालूँगी। मेरे को ऐसा लगता है कि कंबल निकालूँगी तो कुछ हो जाएगा। सो ऐसा उसके बाद वाले दिन मेरे घर में ऐसा पूरा मतलब डर का माहौल था, क्या हो रहा है? कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ नहीं है। उस दिन से क्या हुआ, पानी ख़त्म होने लगा। तो ये टैंकी जो हमारा है ना ऊपर, पूरा टैंक से पानी ख़त्म हो जा रहा था। मतलब हम अभी चलाएँगे, ऑन करेंगे मोटर, एंड पानी पूरा ओवरफ्लो होगा, पूरा भर जाएगा। फिर 15 मिनट के बाद पानी ख़त्म, मतलब कोई यूज़ नहीं किया होगा, कुछ नहीं, पानी ख़त्म। फिर से हम चलाएँगे, कुछ लीकेज हो रहा होगा सोच के, फिर से चलाएँगे, फिर से ख़त्म। मतलब जितने बार चलाओ तो 15 मिनट के बाद ख़त्म हो जाता था। एंड हमको लगा कि कुछ लीकेज होगा, तो हमने प्लम्बर को बुलाया, ये बुलाया, सब चेक कर लिया, कुछ भी लीकेज नहीं हो रहा था। सीरियसली, मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था। और कभी-कभी तो खाना भी शॉर्टेज हो रहा था, मतलब खाना इतना करके रखोगे, खाना होगा, बट उसके बाद नहीं होगा, ऐसा सीन चल रहा था। मतलब पूरा बॉलीवुड मूवी जैसा चल रहा था सब। एक दिन क्या हुआ मेरे साथ, मैं रात में सोई थी, मैं जिस रूम में सोई थी उस साइड वाले रूम में थाली जो होता है ना, किचन में थाली थाली जो ऐसे घूम के गिरता है, वैसा वाला साउंड पूरा आया मेरे को। एंड मेरी मामी ने भी सुबह मेरे को कंफर्म किया कि हाँ, मेरे को भी वैसा आया था साउंड। तो मैंने बोला ठीक है, अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है वैसे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ थे हम? हाँ, किचन में ऐसा साउंड हो रहा था, तो मैंने भी कंफर्म किया कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और तब मैं इतना हंस रही थी, मैं बोली मैं सच में इधर रह रही हूँ, और मेरे को रहना भी है, मुझे पता चल गया इधर कुछ तो चल रहा है। फिर भी मतलब पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था, हॉल में जहाँ सीढ़ी उधर नीचे सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा था। और एक दिन क्या हुआ, मेरी जो नानी थी वो सुबह 4 बजे उठ के हॉल में आके ऐसे लेटी हुई थी सोफ़े में, जस्ट ऐसे लेटी हुई थी, ठीक है? और उनका पैर नीचे था। उनको लगा कि कोई एक उनके पैर को कूद के गया, ठीक है? और वो थोड़ा मतलब अनकॉन्शियस थी, क्योंकि वो थोड़ा हल्का-सा सो रही थी। एंड वो सुबह पूछे 6 बजे कि मेरा जो कज़िन था वो आया था क्या? हम बोले वो क्यों उठेगा? एंड वो तो बहुत लेट में उठता है ना, और कोई भी नहीं था तब। तो उनको भी फ़ील हुआ था, मतलब हमारे घर में सबको फ़ील हुआ। मेरी मम्मी ने भी फ़ील किया कि हाँ, मतलब वो ऐसे मिरर के सामने बैठी थी, एंड पीछे लगा था जो सीसीटीवी कैमरा का जो डेस्कटॉप है, वो पीछे लगा था, एंड मिरर आगे था, वो ऐसे साइड में बैठी थी, ठीक है? और वो मिरर में देख रही थी, मिरर में उसका रिफ्लेक्शन गिर रहा था सीसीटीवी मॉनिटर का। एंड उन्होंने देखा कि किसी एक कैमरे में कोई एक शैडो ऐसे पास हुआ, ठीक है? और वो पूरा 100% कंफर्म थी इस बात पे। तो हमने चेक किया कि शायद कुछ हो सकता है, प्रूफ। तो हमने चेक किया, मतलब बिलीव नहीं करोगे, हमने 2 घंटे बैठ के छांट मारा है, एक एक पर्टिकुलर बारीकी से देखा है, मतलब कुछ भी मिस नहीं किया। बट उधर कुछ नहीं दिखा रहा था, ठीक है? कुछ भी नहीं। और मैंने भी एक बार सीसीटीवी में देखा था कि कोई एक शैडो, बट वो कैप्चर हुआ है सीसीटीवी में, कि एक शैडो ऐसे गया है मिरर में, पूरा ऐसे लग ही रहा था कि कोई एक गया है, मतलब पूरा ऐसे
फुल कैप्चर हुआ है, ब्लर था कैप्चर हुआ है। उस दिन भी मैंने सबको ऐसा दिखाया कि देखो ये है, बट मेरे नाना जी इस बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे, वो मानने को तैयार ही नहीं थे ऐसा कुछ हो रहा है करके। ठीक है, तो जैसे कि पानी वाला सीन हुआ, खाने वाला सीन हुआ, और एक भी सीन हुआ था कि एक दिन क्या हुआ, हम रात में बैठे हैं बातें कर रहे हैं एंड सडनली लाइट चला गया। और स्ट्रेंज है कि हमारा ही लाइट चला गया था, बाकी बाहर पूरा रोशनी था, हमारे ये का ही लाइट चला गया था घर का। तो हमको लगा कि फ्यूज़ गया होगा। ठीक है, तो हमने नीचे जाके फ्यूज़ देखा और फ्यूज़ नहीं गया था, शॉर्ट सर्किट भी नहीं होता, कुछ भी नहीं हुआ था, बट हमारा लाइट नहीं था। ठीक है, एंड उसके बाद हमने थोड़ा वेट किया, हमको लगा कुछ तो अभी होने वाला है, ऐसे स्ट्रॉन्ग वाला फीलिंग आ रहा था कि अभी फिर से भूत का कुछ नया कांड करने वाला है वाला फीलिंग आ रहा था, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो सही नहीं है। तो हमने क्या किया, मेरे नाना जी ने टॉर्च लेके नीचे गए एंड फ्यूज़ देखे, पूरा चेक किए, कुछ भी नहीं था उधर। तो हमको लगा कि नहीं, कुछ नहीं गया होगा, फ्यूज़ का कोई सीन नहीं था उधर। तो हमने इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया कि क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बोला कुछ ऐसा नहीं है, बाहर तो ऐसा है आपका घर का। ठीक है, मैं आता हूँ, क्योंकि वो आने के लिए कंफर्म कर लिया हमको। एंड हाँ, अंधेरा हो गया था एंड कुछ टाइम के बाद हमारा लाइट आ गया एंड बाहर का लाइट चला गया। ऐसा हो रहा था, मतलब हमारा आ रहा था, उनका जा रहा था, हमारा आ रहा था, मतलब बाहर ऐसे हो रहा था। एंड हम हंस रहे थे, ना हम डर रहे थे ना कुछ कर रहे थे, हमको पता था ये वही कर रहा है, ये उसका ही काम है, हमको पता था, फिर भी हम चिल थे, हंस रहे थे। मैं और मेरी मामी पूरा से चिल होके बैठे थे कि मजा। बट उसके बाद क्या हुआ, वो वाला जो करंट वाला सीन था, वो फिर से गया करंट एंड अभी अभी आ रहा है ट्विस्ट, अभी रियल वाला भूत आने वाला है। सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ है, मतलब हम सीसीटीवी कैमरा देख रहे थे कि अंधेरा है, कहाँ कुछ हो जाए, इसलिए हमने क्या किया, भाई साहब वो भूत को क्या चुल मची थी, अपने आप को रिवील कर दिया उसने। एंड कैसा रिवील क्या पता है, वो ना ऐसा था, डेस्कटॉप में हम देख रहे थे सीसीटीवी कैम नीचे का, जहाँ मेन एंट्रेंस है, जहाँ फ्यूज़ लगा है मेन एंट्रेंस, वो ताला गिरा है। ठीक है, तो कोई भी नहीं है, मतलब जो रहते थे उधर वॉचमैन के जैसा रहते थे, वो नहीं थे उस दिन। एंड एक वाइट कलर का मून जैसा एक रोशनी, पूरा इतना बड़ा होगा, ऐसा गोल वाला रोशनी, उधर एंट्रेंस के पास ऐसे ऐसे घूम रहा था, बस ऐसे ऐसे घूम रहा था, बस नहीं ऐसे ऐसे नहीं, बस ऐसे ऐसे एक जगह पे घूम रहा था। हमें लगा कोई टॉर्च टॉर्च दे रहा होगा, बट अगर कोई टॉर्च दे रहा है तो उसका बीम ऑफ लाइट ऐसे सीधा जाएगा या आर पार ऐसे जाएगा, थोड़ा ना ऐसे एक जगह पे फोकस होके ऐसे गोल गोल घूमने जैसा रहेगा। मतलब ऐसा लग रहा था कोई एक बॉल है एंड बॉल के अंदर बहुत सारे लाइट्स हैं एंड वो लाइट ग्लो कर रहा है, कुछ तो एक उधर है था, एंड वो ऐसे ऐसे घूम रहा था एक ही जगह पे। हम देख के भाई साहब ये क्या हो रहा है, हम देख के पूरा हमारा पत्ती सी गया। मैंने सबको बुला बुला के दिखा, देखो देखो ये क्या है, और हमने वीडियो भी बनाया था, बट जैसे कि वीडियो नहीं है मेरे पास, वीडियो बनाया था मैंने, तो वो वाला वीडियो ऐसा था कि हम पूरा ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं था कि, क्या बोल रही हूँ, ऐसा था कि वो वीडियो कैप्चर हुआ, इवन फ़ोन में भी कैप्चर हुआ, सीसीटीवी कैमरा में भी कैप्चर हुआ है, सबने भी देखा है, बट कोई नहीं बता पा रहे वो क्या था। और अभी तक वो अनसॉल्व है कि वो सच्ची में क्या था। टॉर्च तो नहीं था, लाइट तो नहीं था, कुछ तो एक रोशनी था, चमक रहा था बस ऐसे गोल गोल, और बहुत ही ज़्यादा रोशनी था उसमें। तो हमने बोला कि और देरी नहीं करना चाहिए, किसी को तो दिखाना पड़ेगा ना कुछ, क्योंकि घर में बहुत, मतलब सबका ऐसे तबीयत ख़राब हो ही जा रहा था, हो ही जा रहा था। हम ऐसा नहीं कि अंधविश्वास को इग्नोर कर दें, बट अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम उसको कैसे इग्नोर करोगे, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें तो एग्जिस्ट करती है सच्ची में, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो। और पॉजिटिव एनर्जी से ज़्यादा तो इधर नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी है, क्योंकि आपके आसपास भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं।
तो हमने सोचा कि किसी को ऐसे माता बोलते हैं, उनको माता बोलते हैं, तो उनको हमने जाके दिखा बताया ये सब, मतलब बताया नहीं था, हमने सोचा उनसे दे बात करेंगे। तो हम मंगलवार के दिन उधर के लोकेलिटी में एक जाने माने मंदिर है उधर, उधर एक माता बैठती है एंड वो ऐसे फ्रंट होके बैठी थी, मतलब इधर था मंदिर, वो बैठी थी इधर एंड इधर उनका फेस था, टर्न होके बैठी थी। और हाँ, मैं और मेरी नानी और मेरी मामी हम गए थे उधर दिखाने के लिए, और वो बोले थे कि हम पहले से फ़ोन में बात करके गए थे, तो उन्होंने बोला था कि उस घर की जगह का मिट्टी लाना है ताकि वो मिट्टी देख के वो बता सके। तो हमने मिट्टी लिया था एंड उन्होंने जब मिट्टी को ऐसे पकड़ा और उन्होंने हम कुछ नहीं बोले एंड उन्होंने सब कुछ बोल दिया कि उधर एक लड़की रहती है, क्या उसके साथ ये हो रहा है, क्या वो इतनी एज की है, क्या उसका एक बच्चा है, क्या ये है वो है, मतलब हमारे साथ जो जो इंसिडेंट हुआ था A to Z उन्होंने पूरे से डिटेल्स में बता दिया। और हमको, अरे हमको बताने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या हुआ था, और वो सब बता दिया ऐसे A to Z। तो हमने बस कंफर्म किया कि हाँ ये हो रहा है एंड ये है, ये लड़की है, मेरी मामी की तरफ दिखाया ये लड़की है। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि वो जो है ना, वो उस एरिया की, मतलब वो जहाँ उसका दफन हुआ है या जहाँ मरी है, और वो उधर ही रहती है, उस घर में ही रहती है, वो घर छोड़ के नहीं जाने वाली। अगर आपको कुछ करना है, मतलब उससे छुटकारा पाने के लिए आप घर में अगर रहेंगे तो लाइफ टाइम के लिए वही घर में रहना है, तो आप पूजा वगैरह करके हवन ववन करके उसको ये कर सकती हैं। बट अगर आपको रहना नहीं है तब क्यों लगेंगे उसके साथ, ऐसा सीन था। तो हमने बोला हाँ ठीक, वही वो बात भी सही है कि उसके साथ लगना ही क्यों है, फिर से वो रिवेंज लेगी, फिर से उस झमेले में क्यों पड़ना। तो हमने ये बोला नहीं ठीक है, हम नहीं लगना है उसके साथ एंड हवन वगैरह कुछ नहीं करना है। तो उन्होंने एक दो ताबीज़ दिया एंड कुछ बोले कि इस बार में नॉनवेज नहीं खाना है एंड पूजा ये करना है वो करना है एंड ऐसे ही बोले। और बोले कि अगर आपको सही लगे तो आप शिफ्ट भी कर सकते हो। मेन बात तो ये है कि उस घर में जब तक मेरे मामू मामी थे एंड शिफ्ट होने की बात कर रहे थे, कभी भी बात कंफर्म नहीं हुआ था। उन्होंने बहुत सारा जगह से देखा, उस घर में रह के डिसीज़न लेने का ट्राई किया, बट कोई भी पूरा नहीं हुआ डिसीज़न। बट उन्होंने जब कुछ सीवियर, ज़्यादा ही कुछ सीरियस हो गया केस, तो उन्होंने सडनली एक दिन हमारे घर में आ गए, मतलब गाँव को आ गए, गाँव वाले घर में एंड हमें बताने लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रहा है, हमें ठीक नहीं लग रहा है। इवन मेरे छोटे भाई को भी भूत दिख रहा था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चे प्योर सॉल्स होते हैं ना, तो उन्हें दिखाई देते हैं ऑब्वियसली, थोड़ी ना वो बता पाएंगे कि ये कोई है इधर प्रेजेंट। उनको तो लगेगा कि कोई है सच में, जैसे हम लोग हैं। और मेरा भाई से डर रहा था, कि बोल रहा था कोई तो ब्लैक इधर खड़ा है, ब्लैक कलर का कोई इधर खड़ा। एंड सब लोग शॉक, मेरे मामू माई पूरा शॉक, ब्लैक कौन है इधर, इधर तो कोई भी नहीं है। और उन्होंने बोला था कि हाँ बच्चे को भी दिखाई दे रहा है और बच्चा नहीं बोल रहा है, बट अभी वो बोल रहा था, तो सारा प्रिकॉशंस चल रहा था उसके लिए। बट फिर भी वो स्टिल उधर है एंड वो हार्म पहुंचा रहा है अभी ज़्यादा करके। तो कुछ तो करना पड़ेगा सीरियस वाला। तो क्या किए कि वो बाहर, मतलब हमारे घर में आ गए एंड उधर डिसीज़न लिया कि जगह देखने जाएंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और ये सरप्राइजिंगली उधर जब आके डिसीजन लिए बाहर उधर से निकल के, एंड जो जगह पहले उनका नहीं हो रहा था कंफर्म, वो जगह नहीं अवेलेबल था, अभी वो जगह अवेलेबल और उधर ही उनका मिल रहा है घर। मतलब सच्ची में मैजिक तो होता है एंड मैंने तो अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है। तो उन्होंने उधर आए हमारे घर में, उधर डिसीजन लिया, घर देखे, उधर से ही शिफ्ट हुए। उसके बाद उनका इधर से जो सामान था इस घर में वो शिफ्ट किए, और अभी अभी तक वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं एंड उनका हैप्पी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। बट फिर भी अभी भी मेरे मामू जाते हैं उधर ये में ऑफिस में, क्योंकि वो ऑफिस तो जाना ही पड़ता है नीचे। बट ऊपर अगर तुम जाओगे तो अभी भी फील होता है कोई है करके। वो अभी भी नहीं गई है उधर से। एक बार ऐसा हुआ था कि उधर से, मतलब मेरे मामू मामी उधर से शिफ्ट होने के बाद उधर से एक प्लांट लाए थे, ठीक है, गमला।
एंड वो वाला गमला उधर पूरा ऐसे मुरझा गया था। एंड जब वो अपने घर में लाए, पानी दिया, ये क्या, वो फिर से बढ़ने लगा एंड फूल उसमें खिले। स्ट्रेंज। तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ था। एंड ये वाला इंसिडेंट मैं इतना अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, मैं नहीं बता सकती। बट फिर भी इतना जो मैंने अभी बताया कि मेरे को अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं। और तभी ऐसा था कि हॉल में दिन में भी सन्नाटा था, दिन में भी मैं डरती थी हॉल में बैठने के लिए। वैसे तो गर्मियों में हॉल में नहीं बैठा जाता है क्योंकि एसी नहीं लगा था तभी, एंड बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रहा था, तो हॉल में कोई नहीं बैठा था। और ये पूरा उसको ऐसे सुनसान सा, पूरा ऐसे सन्नाटा टाइप का फील हो रहा था। तो हम अपने रूम में ही रहते थे ज़्यादातर। शाम को वही सिचुएशन वैसे सबसे ज़्यादा तो फटती थी जब हम वॉशरूम जाते थे, बहुत ही ज़्यादा। मेरे को वॉशरूम में ऐसा था कि कोई मेरे पीछे तो नहीं खड़ा है, कोई मेरे साइड तो नहीं खड़ा है, मतलब मैं ऐसे फेस वॉश करूँ और ऐसे आँख खोलूँ कोई है तो नहीं, ऐसा डर था। एंड उधर मेरे साथ भी मेरा तबीयत भी उधर ख़राब हुआ था, मैंने भी फील किया था भाई। एंड अभी तो सब कुछ ठीक है, बट वो स्टिल उधर है अभी तक। सो यस, आज का वीडियो अभी तक अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, क्योंकि मैं बस बोल रही हूँ, कुछ एंटरटेनमेंट तो मैं कर ही नहीं रही हूँ। बस मेरे को शेयर करना था ये वाला, मैं बोल रही थी कब करूँगी, बट टाइम ही नहीं हो रहा था मेरे को वीडियो बनाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा काम था। जैसे कि अभी प्रैक्टिकल्स मेरे आए नहीं हैं बट आने वाले हैं, तो उसमें मैं उलझ जाऊँगी, तो इसलिए नहीं बना पाऊँगी मैं। मैंने बोला नहीं अभी टाइम है, अभी बना लो, एक काम ख़त्म हो जाएगा, बर्डन नहीं रहेगा मेरे सर के ऊपर। और एक बात, ये वाला वीडियो शूट करने के लिए मेरे को 4 टेक लेने पड़े। स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, कभी फ़ोन का स्टोरेज फुल हो रहा था, कभी फ़ोन का जैसे हैंग जैसा हो रहा था, कभी कोई शोर कर रहा था, कभी क्या कुछ कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि आप मेरे साथ एंगेज हो रहे हैं एंड मैं भी एंगेज हो रही हूँ। और जैसे कि मैं थोड़ा टाइम निकाल के वीडियोस बना देती हूँ कभी, बट कभी कभी बना नहीं पाती। मेरे को बहुत ही गंदा वाला फीलिंग आता है कि वीडियोस नहीं बनाऊँगी, कमेंट में आया है बनाओ जल्दी और मैं वीडियोस नहीं देख पा रही हूँ, तो मेरे को थोड़ा गिल्ट फील होता है। सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगी कि आपके लिए वीडियोस लाऊँ, अपलोड करूँ। सो या, थैंक यू, राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार में रहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में भूत वाला कुछ अभी और नहीं करूँगी, और किसी के बारे में वीडियो बनाऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड।